वीडियो है वो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। यहाँ पर मैं बात करूँगा, अगर आप लोगों को जेएनयू से एमए इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है, अगर आप लोगों को जेएनयू से एमए इकोनॉमिक्स करनी है तो आप लोगों को प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी 2024 की। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले ये अपडेट कर दूं, काफ़ी बच्चों को ये सोच रहे होंगे भैया 2024 की अपडेट क्या अभी आ गई है, तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि देखो 2024 की जो अपडेट है, अगर मैं कहूँ मेरे अनुसार वो फरवरी की फर्स्ट वीक में आ सकती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या तो जनवरी की लास्ट में आएगा या फरवरी की शुरुआत में आएगा। तो जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है उस समय आप लोगों का एक बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन भी साथ में रिलीज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सारी गाइडलाइंस और जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो फिर अपना 24 का जो अपडेटेड है, अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी रिलीज करेंगी, और सीयूटी पीजी किस तरीके से सिलेबस है वो भी उस टाइम पर अपडेट होगा। लेकिन देखो मैंने कहा फरवरी में, फिर आप लोगों का मार्च में अगर एग्ज़ाम है तो इतना समय नहीं होता कि आप लोग प्रिपरेशन इतनी स्टार्ट कर सको। एक महीने के अंदर भाई किसी की भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। ये एक मास्टर कोर्स आप करने जा रहे हो, कोई ऐसा छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे यूपीएससी वाले भी होते हैं, ठीक है, यूपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ यहाँ जेएनयू को भी टारगेट कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन मैं वही सेम चीज़ कहूँगा कि देखो अभी कोई अपडेट नहीं आएगी, 24 की अपडेट आएगी फरवरी में। लेकिन हम 2023 के बेस पर सारी डिटेल चीज़ें यहाँ शेयर कर देता हूँ कि क्या चीज़ें 2023 में थी। तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जेएनयू ने कहा सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स स्टडी एंड प्लानिंग, यानी अगर आप लोग को एमए इकोनॉमिक्स करनी है तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, आप लोग ध्यान से सुनो, बैचलर डिग्री आपकी किसी भी कोर्स में होनी चाहिए और 10+2+3 वाले पैटर्न में जो अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक यही पैटर्न भारत में चल रहा है, 10+2+3 वाला सिस्टम, यानी 10+2 यानी 12th और 3 आपकी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैटर्न पर आपके एटलीस्ट यहाँ पे 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आप लोग हो सकते हैं बीए से हो, बीएससी से हो, बीकॉम से हो, आपने बीए इकोनॉमिक्स करी हो तो भी आप लोग एलिजिबल हो, और अगर आपने बीए पॉलिटिकल साइंस करी हो तब भी आप लोग एलिजिबल हो। क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं है कि आप लोग को सिर्फ इकोनॉमिक्स चाहिए, यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में। अब आगे सुनो, आगे जो यहाँ पे नॉलेज ऑफ मैथमेटिक एट 10+2 लेवल इज एक्सपेक्टेड एंड विल बी टेस्टेड इन द इंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब क्या मैथ कंपलसरी है? जी नहीं, इन्होंने कहा है कि मैथ की नॉलेज आपकी क्लास 12th लेवल की होनी चाहिए, जो आपसे इंट्रेंस एग्जाम में, जो आपका इंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, सीयूटी पीजी, ठीक है। तो सीयूटी पीजी होगा यहाँ पे, उस लेवल की आप लोगों की यहाँ पे प्रिपरेशन होनी चाहिए मैथ की। यहाँ पे बाकी इन्होंने सिलेबस भी बता रखा है, मैं अभी डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोगों का मैथ यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये टेस्ट किया जाएगा, क्लास 12 लेवल पे आपका मैथ आनी ही चाहिए। लेकिन खैर मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा अभी नीचे। अब यहाँ पे एनटीए ने क्या कहा था, सीयूटी टेस्ट पेपर कोड, देखो एनटीए टेस्ट पेपर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, और जेएनयू ने कहा था जो टेस्ट पेपर कोड फॉलो होगा वो होगा COQ-P10 वाला। अब भैया ये पेपर कोड क्या होता है? देखो दो चीज़ें, एक होता है कोड, एक होता है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में लाइक आपको बताया जाता है कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पे आपको बताया जाता है पेपर पैटर्न में कितने नंबर का पेपर होगा, क्या चीज़ें, वो पेपर पैटर्न होता है। अब पेपर कोड जो होता है, एनटीए क्या कहता है? देखो एनटीए क्या काम है, एग्जाम को कंडक्ट करवाना। आपका क्या काम है? एग्जाम दे कर आना। तो आप भाई एग्जाम देने जा रहे हो, तो सीयूटी पीजी का जब फॉर्म रिलीज होगा फेब में, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन से पेपर के लिए एलिजिबल हूँ या कौन सा पेपर देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, ठीक है। आप लोग हो सकते हैं भाई COQ-P10 वाला ये 2023 में पेपर कोड फॉलो हुआ था, ये 2024 में हो सकता है चेंज भी हो जाए। 24 के अपडेटेड पेपर पैटर्न ज़रूर देखना, और पेपर कोड भी ज़रूर देखना कि क्या था, अपडेटेड पेपर कोड क्या है 2024 में, क्योंकि वहाँ पे आपको सीयूटी पीजी के फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है, जो मैं उस टाइम पे बता भी दूंगा। लेकिन अपडेटेड ज़रूर देखना, क्योंकि देखो 2022-23 में चेंज हुआ, 24 में हो सकता है चेंज हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि COQ-P10 वाला फॉलो हुआ था 2023
23 में। 24 की अभी हम अगले उसमें बात कर लेंगे, जब 24 का अपडेटेड आएगा तो उस टाइम पे मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को उस टाइम पे भी बता दूंगा कौन सा पेपर कोड है। पेपर कोड जस्ट आपको CUT PG के फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है, बाकी इससे आपके नंबरिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपके नॉलेज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट आपके जब सिलेबस आता है तो सिलेबस का इम्पैक्ट आपकी स्टडी पर पड़ता है, ठीक है। तो अपडेटेड सिलेबस उस टाइम देखना। यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले सिलेबस, जैसे इन्होंने कहा COQ P10 वाला इकोनॉमिक्स का सिलेबस, MA इकोनॉमिक्स। अब MA इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न आप लोग समझ गए। पेपर पैटर्न में इन्होंने कहा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 400 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, नेगेटिव मार्किंग में, नेगेटिव मार्किंग एक की, यानी एक आंसर गलत हुआ 1 नंबर कट जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी CUT PG की वीडियो में देख लेना। अब यहाँ पे 2-3 ध्यान रखना, आपका जो पेपर होता है वो पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो है आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस आपके जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, और वर्बल एबिलिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब पार्ट भी जो है 75 क्वेश्चन, यानी जो मैं आपको ये सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ से 75 क्वेश्चन होंगे, यहाँ से मतलब 300 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। अब ये पार्ट बी ऐसा नहीं है कि पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग दिन होता है, ये एक ही साथ होता है। आपको ध्यान रखना है, जब आप पेपर देने जाओगे तो पार्ट ए पार्ट बी एक ही साथ होगा। अब यहाँ पे अगर स्पेशल आप सिर्फ JNU को टारगेट करो तो JNU के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया, अगर आप लोग देखो 2023 में इन्होंने कहा था, 2022 में भी सेम चीज़ थी, 2023 में, 24 में भी सेम ही रहेगी, ठीक है। अगर चेंज हुआ तो वो बात अलग है। अब यहाँ 2023 में इन्होंने कहा था आपको जो क्वेश्चन है वो सिर्फ पार्ट बी ही कर आना है। ये मतलब CUT PG का बुलेटिन, सॉरी, जो JNU का बुलेटिन था 2023 का, तो JNU ने कहा था कि सिर्फ आप लोग जो CUT PG का एग्जाम देकर आओगे उसमें सिर्फ आप लोग पार्ट बी कर आना, पार्ट ए मत कर आना। ये मतलब JNU ने कहा था। आप लोग देख रहे हो ना, 100% जो वेटेज है वो सिर्फ पार्ट बी को देगा, JNU ने कहा था। अब हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है। अब पार्ट बी देखा जाए तो 300 नंबर ही यहाँ कंसिडर होंगे, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 300 नंबर से बनेगी, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है यहाँ से। आपका जो पार्ट ए है वो 25 क्वेश्चन आप छोड़कर आ सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, लाइक DU को टारगेट करो, तो DU के लिए भाई देखो, DU ने कहा है कि हम 400 नंबर कंसिडर करेंगे जो CUT PG का एग्जाम है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंसिडर करेंगे। तो मतलब DU के स्पेशल वीडियो देखेंगे, DU की स्पेशल वीडियो देख लो। तो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है। इस चैनल पर सिर्फ मैं DU और JNU की अपडेट देता रहूँगा टाइम टू टाइम। अगर इन केस आप किसी अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो या कॉलेज को टारगेट करो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना कि भैया इसका क्या चीज़ है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या कितने क्वेश्चंस कर आने हैं, मतलब मेरिट कैसे कैलकुलेट होगी, पार्ट ए छोड़कर आना है या पार्ट ए कर आना है, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है, वो आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हर वीडियो में 2023 में भी मैंने कहा था बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो JNU को स्पेशल टारगेट करोगे तो यही सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कंज्यूमर थ्योरी पढ़नी है और उनका बिहेवियर पढ़ना है, डिमांड है, यूटिलिटी है, इनडिफरेंस कर्व है, ये सारी चीज़ आपको कवर अप करनी है। प्रोडक्शन थ्योरी पढ़नी है, प्राइस एंड आउटपुट। अब यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं देखो MA इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, तो इस वजह से मुझे भी नहीं पता कि आपको इस तरीके से कैसे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं इतना कहूँगा कि ये सारी चीज़ें ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने 100% पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने कई मटेरियल इनसे रिलेटेड सेकेंड ईयर में भेजे हैं, सेकेंड ईयर में भेजे थे, फर्स्ट ईयर में भी भेजे थे, कुछ इनसे जो रिलेटेड थी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखनी है और आपको मिल भी जाएगा। तो आप पहले अपनी ग्रेजुएशन में भी देख लेना, या आपने पढ़ रखा है तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़नी है, इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं साइड में आऊँ तो साइड में इन्होंने कहा है कि मनी एंड इन्फ्लेशन पढ़ना है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है, मनी मल्टीपाइलर एंड हाई हो गया, यहाँ पे हाई पावर मनी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे मॉनेटरी हो गया एंड फिस्कल पॉलिसी हो गया, इंडिया की फिस्कल पॉलिसी, और यहाँ पे कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर अप करनी है। यहाँ पे 3 टॉपिक दे रखे हैं। फिर यहाँ पे स्टैटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है सिंपल यहाँ पे पढ़ना है। फिर मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स सेट एंड वेक्टर हो गया, ठीक है, डिफरेंस हो गया, यहाँ पे फंक्शन इन वन सेवरल रियल वायरेबल
सिंगल एंड, ठीक है, मल्टी वायरेबल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने कह रखा है डिफरेंट इक्वेशन पढ़ना, ये सारी आपको पढ़नी है। फिर इंडियन इकोनॉमी में ये आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। तो इंडियन इकोनॉमी का यहाँ पे कॉलोनियल इकोनॉमी पढ़नी है। इसमें यहाँ पे इन्होंने बता रखा है रेलवे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, नेशनल इनकम पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इकोनॉमी एंड स्टेट इम्पेरिकल कंटेक्स्ट हो गया, फ्लो एंड द कॉलोनियल इकोनॉमी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर अप करती हुई चलनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। ये आपका जो है CUT PG का सिलेबस 2023 का है, ठीक है। 2024 का जो सिलेबस है वो जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है उसके 1-2 दिन बाद आपका अपडेटेड सिलेबस आता है। तो अभी तो प्रिपरेशन आप यहीं से कर लो जो मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया है। जब 2024 का अपडेटेड सिलेबस आएगा तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, पेपर कोड है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से उस टाइम पे भी ज़रूर चेकआउट करना। बाकी आप लोग CUT PG का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिस पर टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। खैर यहाँ पे मैं बात करूँ, 14 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आया था, NTA ने रिलीज़ करा था, क्योंकि CUT PG का एग्जाम NTA कंडक्ट करवाता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसने अपने एकेडमिक कैलेंडर में ये कहा था, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम है, जिसमें इसने कहा था 5वें पॉइंट में कि जो CUT PG का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पर होगा। देखो 2023 में भी कंप्यूटर पर ही होता है, अब कंप्यूटर पर ही मैक्सिमम पेपर होते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से आपको एक क्लिक करना है। एक राइट आंसर पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा, एक रॉन्ग आंसर अगर आपने दिया तो उसका 1 नंबर यहाँ पे कट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे इनकी पॉलिसी है, तो आप लोग ध्यान से सुन लो। CBT मोड पर होगा। पेपर की बात करूं तो 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपका कभी भी पेपर हो सकता है। 11 मार्च 2024 में पेपर होगा और 28 मार्च 2024 से पहले कभी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को ऐसा सोचो कि लंबा चलेगा, आप लोगों को हो सकता है 28 मार्च को हो सकता है 11 मार्च को ही हो जाए। तो आप लोग अगर ये पूछो कि भैया एग्जैक्ट डेट यानी MA इकोनॉमिक्स का पेपर CUT PG का कब होगा, तो एग्जैक्ट डेट देखो भाई मार्च में आएगी। मार्च की जो है फर्स्ट वीक से आना स्टार्ट होगी। तो मार्च के जब फर्स्ट वीक से आना स्टार्ट होगी तो उस टाइम पर आपको पता चलेगा कि CUT PG का MA इकोनॉमिक्स का पेपर कब है। अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा, अभी आप लोगों को ये एकेडमिक है, जस्ट आपको बता दिया जाता है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सको। अब यहाँ पे प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, मैं अभी से इसलिए वीडियो बना दिया ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चे काफ़ी कह रहे थे भैया वीडियो बना दो, इस वजह से मैंने बना दी। और यहाँ पे दूसरा रीज़न क्या है, पहला तो ये हो गया कि आप लोग तैयारी स्टार्ट करना अभी से। क्यों तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि देखो आपका जो है ड्यू की मैं बात करूँ तो ड्यू में पेपर मई जून के अंदर कंडक्ट होते हैं। तो आप लोगों को वहाँ के एकेडमिक प्रिपरेशन, जाहिर सी बात है भाई, अभी आप लोग 6 सेमेस्टर में होंगे, अगर गैप ईयर हो वो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप 6 सेमेस्टर में हो तो आपको 6 सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटी में हो, कुछ के एग्ज़ाम भाई मार्च में भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ के तो अप्रैल में होते हैं। जो मैं जानता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अप्रैल के अंदर कंडक्ट होते हैं, कुछ के जून तक कंडक्ट होते हैं, कुछ के मई में भी कंडक्ट होते हैं। अगर मैं ड्यू की स्पेशल बात करूँ तो मई जून इनका सेशन है, एकेडमिक सेशन है, और सॉरी मतलब एग्जामिनेशन सेशन है ड्यू का। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक प्रिपरेशन के साथ भी CUT PG की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलनी है। इस वजह से कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन आप अपने अकॉर्डिंग, आपको पता है कि आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, थोड़े दिन बाद स्टार्ट करनी है। आप लोगों को जो मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग आप लोग, हो सकता है कि भाई सारी चीज़ आपकी कवर हो पाओ, बस आपको रिवीजन करना हो तो जस्ट आप लोग फरवरी से स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपको जितनी चीज़ें पता है वो मुझे नहीं पता कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। खैर यहाँ पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन जितनी जल्दी होगी, अगर आपकी प्रिपरेशन मतलब जितनी जल्दी स्टार्ट होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्कोर भी हाई रहता है, ठीक है। पेपर और बाकी कट ऑफ, देखो कट ऑफ काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है। कट ऑफ के पीछे रीज़न भी ये होता है कि पेपर का लेवल किस तरीके से आया, 2024 में किस तरीके से पेपर का लेवल रहेगा, उस पर डिपेंड करता है। और जाहिर सी बात है अब मुझे लगता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक है, हाई हो सकता है। क्योंकि मैं बताऊं 2022 में जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन 23 में लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। 23 में लेवल बढ़ने के पीछे रीज़न भी ये था, लेवल भी बढ़ा था, और फिर कुछ चीज़ें ये थी कि बच्चों के एकेडमिक पेपर भी चल रहे थे, क्योंकि 2 जून में ही पेपर हुआ था। आप लोगों का एग्ज़ाम आपको पता होगा 2023 में जून में पेपर हुआ था, तो काफ़ी बच्चों के एकेडमिक पेपर चल रहे होते हैं और उनके एग्ज़ाम क्लैश हुए थे, जिस वजह से बच्चे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए थे, ठीक है। ये सच्चाई है, उन बच्चों के एग्ज़ाम क्लैश हुए थे CUT PG के साथ। तो कहीं ना कहीं डेट भी इसलिए मार्च में ही रख दी गई ताकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम क्लैश ना हो, एकेडमिक एग्ज़ाम जो होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी JNU की PG की कट ऑफ देखनी तो आपको वेबसाइट पर तो मिल ही जाएगी, ठीक है। फिर भी
बाकी आप लोगों से मैं कहूँगा कि CUT PG का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। और इंस्टा स्टोरी आप लोग देखते रहना, इंस्टा स्टोरी पर भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। फिर भी बाकी अगर आप लोग की कोई अदर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो।